पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य ऑन दी मून। भाईजान इंडिया भाईजान सेफली चंद्रयान 3 जो है वो स्मूथली लैंड कर चुका है चांद के ऊपर। मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले तो भाईजान हम मुबारक देते हैं कि इंडिया दुनिया की पहली कंट्री बना है जिन्होंने सक्सेसफुली स्मूथली चांद के ऊपर लैंड किया। और ये हर एक बंदे के लिए, स्पेशली हर एक इंडियन के लिए और एज अ एशियन, एज अ पाकिस्तानी, हर एक बंदे के लिए भाईजान ये बहुत बड़ा दिन है। ये कहना तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों पे खुद को जलाया है, तब जाके चंद्रयान 3 हमने चंद्रमा पे पहुंचाया है। हमें अपनी सभ्यता पे भरोसा था, हमें पता था कि हमारी सबसे एक शेर मैं भी सुना देती हूँ। चंद्रयान 2 जब हुआ था और जब लोगों ने हमारा मजाक बनाया था, तो आज के दिन कहती हूँ, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या जो घुटनों के बल चले। इसरो के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद चंद्रयान 3 के लिए। ये तो कहता हूँ कुछ लोगों के झंडे के ऊपर चांद बना हुआ है और कुछ लोग जो है वो भाईजान चांद के ऊपर आज लैंड कर चुके हैं, अपना झंडा चांद के ऊपर जाकर ठोकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई अच्छी बात इंडिया से सीख लो, कोई ऐसी चीज इंडिया से सीख लो जो कल को आपको फायदा दे। आज इंडिया ने टेक्नोलॉजी की माँ बहन एक कर दी है भाईजान। उनके जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने अपना नाम बना लिया है। ये जितने भी गोरे साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एल पे चढ़ा दिया सब। अरे मुझे इतनी खुशी हो रही है, मोदी जी ने जैसे झंडा लहराया है ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊं। और मेरी जो फीलिंग्स मतलब है ना, मैं बता नहीं सकती। और जैसे तुमने दिखाया ना, मोदी जी तो झंडा दिखा रहे हैं, लहरा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ यार कितनी ज्यादा उनको खुशी होगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हर न्यूज़ टुडे में। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि इसरो का जो चंद्रयान 3 था हमारे, वो लैंड हो चुका है और बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर मेहनत करी। बात करें तो भाई मेहनत तो बहुत करी इसरो के साइंटिस्ट ने, और साउथ पोल पर लैंड करा है। और इंडिया ने जो हिस्ट्री बनाई है, तो वो सबको पता है कि आज तक कोई भी जो कंट्री है वो लैंड नहीं कर पाया वो चंद्रयान 3 के जो चंद्रयान वो चांद पे, साउथ पोल पे, क्योंकि कोई भी कंट्री आज तक लैंड नहीं कर पाया। रशिया, चाइना और अमेरिका जो गए थे वो आपको पता है कि साउथ पोल पर नहीं गए, पर इंडिया जो साउथ पोल में गया था, जो ऐसे मून के जो ऐसे लेयर है, बिल्कुल वो डार्केस्ट लेयर है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बताओ तो पूरा माइनस में होता है। तो वही है भाई, इसरो के साइंटिस्ट ने ये, अगर उनको माना था कि साउथ पोल में लैंड करना, तो हो क्या, क्योंकि भाई इंडिया का रिकॉर्ड बनाना था, ताकि ताकि हम नंबर 1 पे अपना चांद पे, मतलब एक बोल सकते हैं ना कि चांद पे अपना झंडा इंडिया को वो गार्ड एक तरह से देखा जाए। तो वही बात है कि भाई पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर इतना बातें कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रयान 2 फेल हुआ था, तो उनकी मीडिया इतना मजाक उड़ाया था। पर चंद्रयान 3 पास हो गया था एक तरह से, और इतने ज़्यादा मतलब चंद्रयान 3 को लेकर आपको पता है कि पूजाएं भी हुई थी, हवन भी कितने किए गए थे इंडिया में। तो ये बात है कि भाई पास तो हो रही था, क्योंकि मेहनत इतनी किया है इसरो के साइंटिस्ट ने, क्योंकि भाई इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो, मतलब वर्ल्ड में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो इतने कम बजट में ऐसा मिशन करवा के देती है। तो ऐसे इंडिया मतलब पूरी नासा को टक्कर है, मान सकते हो कि नासा का बजट भी इतना हाई होता है, बट इसरो का बजट आपको पता है 650 करोड़ के आसपास था। तो ये पता कि इतने कम बजट में इतना अच्छा मिशन, और वो भी रिकॉर्ड बना दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने। तो ये पता है भाई हर जगह इंडिया टॉप पे था ही, बट चांद पे भी इंडिया टॉप पे आ चुका। वही बात है, अब देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या बात कर रही है इसके तो ऊपर। वो आज अपना मुकाम पैदा करके गए हैं, उन्होंने चांद के ऊपर लैंड किया है। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 से उन्होंने जो चीजें सीखी थी, उन्होंने वो चंद्रयान 3 पे अप्लाई की और सक्सेसफुली भाईजान वो लैंड कर चुके हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जितने भी पाकिस्तानी, मतलब ये अभी अभी कुछ जेलसी फील करेंगे पाकिस्तानी। देखिए जो इंसान का बच्चा है ना, जिसमें इंसानियत पाई जाती है, वो तो मुबारकबाद देगा, वो तो कम से कम आपको जो कंग्रेचुलेशन देगा कि आपने चांद के ऊपर लैंड किया। इजी बात नहीं है ये। मुझे एक बात बताओ, इसरो ने नासा को बीट भी कर दिया है। ये जो कह रहे थे ना कि जी नासा को बीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नासा नहीं, जो एल पे चढ़ा दिया नासा को भाईजान। इसरो अब भाईजान टॉप पे चला गया, बीट कर दिया उन्होंने। मैं आप कहते थे ना कि यार चांद कितना दूर है, मतलब कितना दूर है, इंडिया आज चांद पे चला गया। इंडिया ने आज चांद के ऊपर अपना झंडा लहरा दिया भाईजान जाके, और कुछ के झंडों के ऊपर अभी सिर्फ चांद लगा हुआ है,
मतलब यार मुझे एक बात बताओ, अगर एज अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान की बात करूं, हमने कब इस टेक्नोलॉजी के दौर में टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया? हमारे लड़ाई झगड़े नहीं खत्म हो रहे यार, हमारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे तो हम इन चीजों में इंटरेस्ट लेंगे ना। एज अ पाकिस्तानी हमें इन चीजों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। आज इंडिया से ये चीज सीखो कि उन्होंने मेहनत की, पैसा लगाया, टाइम इन्वेस्ट किया, बंदे हायर किए, और आज वो चांद के ऊपर सक्सेसफुली भाईजान चले गए हैं। अब जब आपको पता है कि लास्ट 18 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मेरी अपनी हार्ट बीट तेज हो गई हुई थी कि पता नहीं अब क्या होता है। बहुत खुशी हो रही है मुझे। देखिए, चंद्रयान को तो लैंड होना ही था, हम लोग को पहले से ही बात पता थी। इतनी मेहनत गई, इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई, और होना ही था ये इट वाज एक्सपेक्टेड। इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती, आप समझ रही हैं। और देखिए, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए, रशिया हार गया। ये मानवता की जीत है, मानवता का एफर्ट है। रशिया भी जीता, हम भी जीते, आप भी जीती, सब जीते। जो जो इंसानियत में, मानवता में मानवतावादी हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, वो सब जीते। क्योंकि ये हमने, इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ, और इंडिया एक लौता, वाहिद, एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा। मानवता की बात करने वाले एकमात्र देश ने आज मानवता को बहुत बड़ा उपहार दिया है, ये याद रखिए। मैं वैसे रशिया की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मगर ये बात तो है ना कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फोर्स था, ठीक है। हमारी रशिया ने, यूएसएसआर ने बहुत मदद की है, बहुत समय, बहुत बार हमारी मदद की है, तो हम उनके भी शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन आज जिसे कहते हैं कि गुरु जो है वो शिष्य से हार गया। हालांकि इसरो से जो लोग ये समझते हैं कि इसरो से हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी की शुरुआत हुई है, स्पेस के बारे में जानने की शुरुआत हुई है, ये मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले, जब सारी दुनिया कहती थी कि धरती चपटी है, मैं आपको रिटर्न वो संस्कृत के वर्सेस दूंगा जिसमें उन्होंने बताया। देखिए, हमारे यहाँ ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं, भूगोल। ये बात मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि भूगोल कहते हैं, यानी हमको तब भी पता था कि ये जो धरती है ये भूगोल है। आप उसकी किताब पढ़ लें, ये जिसने लिखा है अल हिंद, उसने लिखा कि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। किताबुल अल हिंद लिखने अल-बरूनी, उसकी प्रीफेस में जाके पढ़े और उसकी किताब में पढ़े, वो लिखता है ये मानते हैं ये लोग कि, या ये जानते हैं, ये इनका कहना है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कहने वाले लोग हैं। वो आश्चर्य में था। तो पॉइंट ये है कि ये इसरो हमारी साइंस का टेक्नोलॉजिकल मूर्त रूप है। हमने साइंस को टेक्नोलॉजिकली अचीव कर दिया। अभी तक तो हम ये कहते थे कि चांद यहाँ से इतनी दूरी पे, चांद का प्रभाव ये पड़ता है। अब हम चांद पे पहुंच भी गए, क्योंकि हमें पता था चांद पे कैसे पहुंचा जाता है। ये बात है ना, आप समझ रही हैं। क्योंकि चांद पे पहुंचने के लिए आपको ये पता होना होगा कि अर्थ मूव कर रही है, वरना आपका सैटेलाइट अर्थ से टकरा जाएगा।